मैं आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन पर फिर से स्वागत करता हूं। और मैंने आपको कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया, उसका फास्टली रिव्यू करता हूं। एक बार देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए थे x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। किसी भी पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। x कोऑर्डिनेट होता है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए x1, y1, कोई अनदर पॉइंट लिया B, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए x2, y2। हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की इसकी डिस्टेंस A to B देखूं मैं, तो AB इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद आता है इसमें डिवीजन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिवीजन यानी कि सेक्शन फॉर्मूलाज आएंगे इसमें। डिवीजन ऑफ द डिस्टेंस मतलब दूरी का विभाजन बिटवीन टू पॉइंट्स A टू B, फ्रॉम A टू B जो ये डिस्टेंस होगी, इसका विभाजन अर्थात इसका डिवीजन दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनली डिवीजन, सेकेंड वन इज, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन, सेकेंड वन इज एक्सटर्नली डिवीजन, इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनल डिवीजन होता क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर चलेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इंटरनल डिवीजन होता क्या है। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूं कोई भी, ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, ये मूल बिंदु O, इसके निर्देशांक कितने बताए थे मैंने, 0, 0 बताए थे। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया। मैं एक पॉइंट गेस करता हूं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेता हूं, पॉइंट A ले लेता हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या ले लेता हूं, x1, y1 ले लेता हूं। हो गया। एक दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूं x2, y2। हो गया। इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कोऑर्डिनेट्स में बताया था आपको, ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इसका y x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है, ये लाइन AB, ये हो गया, AB डिस्टेंस हो गई है। इसको डिवाइड करने वाला एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं कोई भी। ठीक है, उस P के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं x, y। हो गया, x, y मैंने मान लिया। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको। पहला पार्ट की डिस्टेंस मानते हैं हम m1, दूसरे पार्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, m2। हो गया। अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, और ये मैंने दो परपेंडिकुलर बना दी। यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं क्या, r, यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं q। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल APQ एंड PBR में,
ओके, इसमें देखें बोथ आर इक्वली सिमिलर, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PR, AQ अपॉन PR इज इक्वल टू PQ अपॉन BR, PQ अपॉन BR हो गया। अब AQ, PR, PQ और BR का मान हम कहां से लेंगे? सबसे पहले देखते हैं AQ, AQ ये क्या होगी? इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इतनी डिस्टेंस x है और ये कितनी है x1, तो ये कितनी बची? x माइनस x1 बची। हुआ कि नहीं हुआ? ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये x2 थी और ये x थी, तो क्या बची? x2 माइनस x हुई, हो गई। फिर देखते हैं हम PQ और BR, तो PQ देखूं मैं, PQ ये पूरी थी y और यहां तक है y1, मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू PQ, y माइनस y1 हो गई। BR के बारे में देखूं, BR इज इक्वल टू कंप्लीट y2 थी, यहां तक y है, मीन्स y2 माइनस y, ये क्या हो गई? y2 माइनस y। अपने पास AQ, PR, PQ और BR सभी की वैल्यूज आ गई हैं। AP और BP M1 और M2 है, इसमें अपन मान रखते हैं। इसमें देखिए AP का मान इतना M1, BP का मान M2, ओके, M1 और M2। AQ का मान कितना है? AQ का x माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन ये कितना है? x2 माइनस x, x2 माइनस x हो गया, इज इक्वल टू PQ अपॉन BR, PQ अपॉन BR y माइनस y1, ये क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, y2 माइनस, ये तीन दे रखे अपने पास। पहले इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, फिर इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। पहले इन दोनों से देखते हैं हम, इन दोनों से क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट आएगा अपने पास फाइंड आउट होके, ये x कोऑर्डिनेट किसका होगा? P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा। पहले लेते हैं ये क्या, फर्स्ट केस में लेते हैं हम m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ये ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए m1 x2 माइनस m1 x माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1 माइनस m2 x1 हो गया। अब देखिए m1 x2, ये m2 x1 इस तरफ आएगा, यहाँ पे माइनस का दे रखा है, तो इस तरफ यदि मैं इसको लेके आऊँ तो प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो गया? m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m2 x, ये इस तरफ माइनस का इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस m1 x। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो m2 x1 प्लस m1 x2, ये क्या हो गया? m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों से में से यदि x कॉमन लूं तो ये बच गया m1 प्लस m2 बच गया। अब मेरे को x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसमें यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन में उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट मिले हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, जो कि इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, इसी प्रकार से जब हम इन दोनों को बराबर लेंगे तो y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। उस y कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं अभी कि y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आता है। आइए देखें, m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y लेके देखते हैं। देखिए कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। इसको सोल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। ओके, ये यहाँ पे माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू m1 y प्लस m2 y। यहां से मैं y कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू y कॉमन ले लिया तो क्या आया, m1 प्लस m2 आया मेरे पास। यहां से मेरे को y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो देखिए कि y कोऑर्डिनेट विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया P पॉइंट के, और ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट निकल के आ गए P पॉइंट के। ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें कुछ सिमिलरिटीज दिख रही होंगी आपको कि यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे y2 है, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे y1 है, बाकी कोई चेंज नहीं है। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला याद रखेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटरनल सेक्शन में। ओके, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। एक्सटर्नल डिवीजन सेकंड पार्ट है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, देखिए मैं फिर से एक फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूं। लेट गेट अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस मूल बिंदु 0 यानी कि ओरिजिन, ये हो गया y एक्सिस। ओके, एक पॉइंट गेस करता हूं, ये a, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x1, y1 हो गए। दूसरा पॉइंट मैं लेता हूं, ये b, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x2, y2 हो गई। इसको ज्वाइनिंग करने वाली लाइन ये हो गई। एक थर्ड पॉइंट P जो इसको एक्सटर्नली m1 रेशियो m2 में डिवाइड करेगा, वो पॉइंट इसी AB के कोलिनियर होगा। वो यहाँ पे गैस करता हूँ मैं, पॉइंट P है जो कि कोऑर्डिनेट्स x और y कंटेन कर रहा है। ये AB रेखा को, AB लाइन को m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है। तो देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका x कोऑर्डिनेट अर्थात x1 हो गई। इसी प्रकार से ये x2 हो गई और ये क्या हो गई, x हो गई। ये डिस्टेंस x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y1 हो गई। ये देखिए ये y1 हो गई, ये कितनी हो गई, y2 हो गई, और ये कितनी हो गई, y हो गई। ठीक है, बिंदु A से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, देखिए ये, इसको मैंने Q मान लिया। पॉइंट B से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूं, इसको मैंने R मान लिया। AP की वैल्यू कितनी हो गई, M1, और BP की वैल्यू कितनी हो गई, M2 हो गई। अब देखिए ये वैल्यू कितनी थी, x y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये x और ये कितनी है, x1, तो ये कितनी बची, x माइनस x1 बची। ओके, ये कितनी है,
x और ये कितनी है x2, तो ये कितनी बची x माइनस x2 बची है। ठीक है, अब ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल APQ एंड APQ ट्राइंगल APQ एंड BPR में देखते हैं। किसमें देखते हैं BPR में देखते हैं। दोनों ट्राइंगल को देखिए, बोथ आर इक्वली सिमिलर, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो क्या लिख सकता हूं AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन BR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR हो गया। अब PQ और PR की वैल्यू कितनी होगी, देखूं मैं कि PQ इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास y थी और ये कितनी है y1, मींस y माइनस y1 कितना हो जाएगा AQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा y माइनस y1, और PR कितना हो जाएगा y माइनस y2 हो गया। ये हमारे पास PQ और PR की वैल्यू आ गई। AP और BP की M1 और M2 वैल्यू है, AQ और BR की वैल्यू हमारे पास ये दोनों है। इसमें पुट करते हैं, देखिए AP अपॉन BP अर्थात M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू AQ अपॉन BR, AQ x माइनस x1 अपॉन BR x माइनस x2 इज इक्वल टू PQ अपॉन PR y माइनस y1 अपॉन y माइनस y2, y माइनस y1 अपॉन y माइनस y2। देखिए पहले इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं, फिर इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं, तो दो वैल्यूज आएंगी x कोऑर्डिनेट की और y कोऑर्डिनेट की। पहले इन दोनों को बराबर ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में इन दोनों को बराबर लेंगे, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 में लेके चलूं। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा m1x माइनस m1x2 इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1 आ गया। m1x और ये m2x इस तरफ आके माइनस का हो गया, इससे मैंने x कॉमन लिया तो क्या आया m1 माइनस m2 आया इज इक्वल टू, ये इस तरफ माइनस का इस तरफ प्लस का हो जाएगा m1x2, ये माइनस का m2x1 हो गया। ये x मैं क्या लिखूंगा m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये मेरे पास क्या है x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया है। इंटरनल सेक्शन में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 था, यहाँ पे क्या है प्लस के स्थान पे सिर्फ माइनस आया है। चेंज सिर्फ इतना है कि प्लस की जगह पे क्या आ गया माइनस आ गया। क्यों आया, इंटरनल सेक्शन में जो पॉइंट P था वो इस लाइन AB के ऊपर था, इनसाइड में था, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट P है वो AB जो लाइन है इससे क्या है बाहर है, इसलिए क्या है एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, तो क्या आया माइनस आ गया। अब मैं दूसरे केस में क्या लेके चलूंगा, इन दोनों को बराबर लेके चलूंगा। देखिए दूसरे केस में कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y माइनस y2। ओके, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, m1y माइनस m1y2 इज इक्वल टू m2y माइनस m2y1 हो गया। m1y ये m2y इस तरफ आए तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें से y कॉमन ले लेता हूं मैं, ये क्या आ गया y कॉमन लिया तो क्या बना m1 माइनस m2 हो गया इज इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ प्लस का हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 हो गया। इससे मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी
m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। आप देख सकते हैं कि इंटरनल सेक्शन में यहाँ पे प्लस आया था, एक्सटर्नल सेक्शन में यहाँ पे माइनस आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में भी और वाई कोऑर्डिनेट में भी। क्यों आ रहा है? क्योंकि ए बी रेखा से क्या है, ए बी लाइन से क्या है, ये पॉइंट बाहर स्थित है, एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। अब देखते हैं कि इंटरनल सेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, एक्स कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 बताया था, और y कोऑर्डिनेट कितना बताया था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बताया था। एक पॉइंट इसके अंदर हो सकता है यहाँ पे P, ये मैं A पॉइंट ले लेता हूँ x1, y1, यहाँ पे B पॉइंट ले लेता हूँ x2, y2, ठीक है, ये पॉइंट मैं P ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि m1 और m2 दोनों बराबर हों, m1 और m2 दोनों क्या हों, इक्वल हों, मींस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 भी ले सकता हूँ, ठीक है। दोनों बराबर होंगे तो m1 अपॉन m2 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो m1 का वैल्यू भी 1 रखूं और m2 का वैल्यू भी 1 रखूं। आप कहेंगे एक्सटर्नल सेक्शन में क्यों नहीं रखा? एक्सटर्नल सेक्शन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि m1 इज इक्वल टू m2 हो सके, क्योंकि वो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट एक्सटर्नल कभी भी मिड पॉइंट नहीं हो सकता, ये इंटरनल सेक्शन में केवल काम करेगा। तो इंटरनल सेक्शन में m1 इज इक्वल टू m2 रखूं मैं, तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो क्या है, x कोऑर्डिनेट कितना आया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ से क्या आया, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दो कोऑर्डिनेट आए हैं किसके, जब कोई पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली रेखा अर्थात लाइन का मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो, इट मींस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये दो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके होंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन दोनों के बारे में पढ़ा। अब हमें पता कैसे चलेगा, हाउ कैन वी नो दैट इट इज इंटरनल सेक्शन और आउटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, सॉरी, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन का पता कैसे चलेगा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनल सेक्शन है या फिर एक्सटर्नल सेक्शन है। देखिए हमने m1 अपॉन m2 लिया था, यदि इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि m1 अपॉन m2 क्या है, पॉजिटिव है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं इसको कि m1 इज ग्रेटर देन m2, मींस m1 क्या है, m2 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 अपॉन m2 का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होगा, इंटरनल सेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरनल सेक्शन होगा, ठीक है। इंटरनल सेक्शन में m1 अपॉन m2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इट मींस ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ये मैं कह सकता हूं कि m1 का वैल्यू m2 से ज्यादा होगा, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्शन की मैं बात करूं, एक्सटर्नल सेक्शन की मैं बात करूं तो m1 अपॉन m2 का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा, अर्थात m1 अपॉन m2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि m1 इज लेस देन m2 होगा। यदि ये कंडीशन लग रही है तो क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, और यदि ये कंडीशन लग रही है तो क्या है, इंटरनल डिवीजन है। अब हम दो क्वेश्चंस देखते हैं, एक इंटरनल सेक्शन का और दूसरा देखते हैं हम एक्सटर्नल सेक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इंटरनल सेक्शन है या एक्सटर्नल सेक्शन है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line joining the points -2, 1 and 5, 4 internally in the ratio of 2:3. It means m1 ratio m2 दिया गया है। It means मैं क्या लिख सकता हूँ, given क्या है अपने पास, m1 is equal to 2, m2 is equal to 3, ये x1 और x2 ले सकता हूँ मैं, x1 is equal to -2 and y1 is equals to 1 and x2 is equal to 5 and
y2 इज इक्वल टू 4 दिया गया है। इससे हम देख सकते हैं। इट मीन्स एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2, 1 -2, 1। ठीक है। एक अनदर पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं 5, 4 दिए गए हैं। कोई एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं x, y अपने को फाइंड आउट करने हैं जो कि 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। m1:m2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल सेक्शन में x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 था। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। m1 का वैल्यू 2 इंटू x2 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू x1 का वैल्यू -2, ये -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 2 5, ये हो गया। अब देखते हैं कि 10 -6 अपॉन 5 इट मीन्स 4 अपॉन 5, ये x कोऑर्डिनेट आ गया इसका। आ गया। अब y कोऑर्डिनेट की बात करें। y कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। m1 का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 इंटू y1 का वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या हो गया 5 हो गया। 4 2 जा 8, y कोऑर्डिनेट कितना आया 8 प्लस 3 अपॉन 5 इट मीन्स 11 अपॉन 5, ये क्या आ गया y कोऑर्डिनेट। इट मीन्स पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या कहे जाएंगे? पॉइंट P क्या होगा 4 अपॉन 5 इन 11 अपॉन 5, ये क्या होगा पॉइंट P होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, 4 एंड 7, 2 एक्सटर्नली। ये देखिएगा एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:7। एक्सटर्नली दिया गया है तो अपने पास सबसे पहले देखें कि गिवन ये क्या कहना चाहता है कि पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -4, 4 है। अनदर पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 7, 2 है। एक थर्ड पॉइंट सी एक्सटर्नल डिवीजन है, इसलिए इसको लाइन से बाहर ले रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट्स अपने को क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। x, y ले लेते हैं। ये किस डिवीजन में कर रहा है? m1 का मान कितना ले रहा है 4, ये और ये कितना ले रहा है 7, इट मींस 4:7 दे रहा है। ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था कि m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 हो गया। देखिए वैल्यू पुट कीजिए। m1 का वैल्यू 4 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस m2 का वैल्यू 7 इंटू x2 का वैल्यू माइनस का 4 ओके अपॉन m1 माइनस m2 4 माइनस 7 माइनस का 3 हो गया। अब इसको देखिए 28 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 28 अपॉन माइनस का 3, इट मीन्स इट विल बी -56 अपॉन 3। ये x कोऑर्डिनेट इसका आ गया। ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा? y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या था? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 था।
इसमें वैल्यू फिर से पुट करते हैं। देखिए कि m1 का वैल्यू कितना है 4 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस m2 7 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 4 अपॉन m1 माइनस m2 क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब देखते हैं y विल बी 8 माइनस 28 अपॉन माइनस का 3 इट मीन्स माइनस 20 अपॉन माइनस 3 इट मीन्स 20 अपॉन 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई y कोऑर्डिनेट की आ गई। इट मीन्स जब पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा माइनस 56 अपॉन 3 कॉमा 20 अपॉन 3 ये कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगला मुझे ठीक है। अब देखते हैं ऐसे ही कुछ इसी के ऊपर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखते हैं। कोई अलग क्वेश्चन देखते हैं कि किसी में x फाइंड आउट करना होगा, किसी में फर्स्ट पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, किसी में पॉइंट B के पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अभी अब हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो कि इन विच रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3, -5 एंड B -4, 7। इस क्वेश्चन में कहना चाहता है कि रेशियो फाइंड आउट करना है कौन से रेशियो में x एक्सिस इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है x एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखिए x एक्सिस लिखा हुआ है। x एक्सिस के ऊपर मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। इट मींस y कोऑर्डिनेट यहां से मेरे को क्या कह सकता हूं तो मैं y कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का 0 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो उसके y कोऑर्डिनेट के लिए मेरे y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था अपने पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट y कितना होता है 0 होता है। तो देखिए m1 का वैल्यू m2 का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है तो ये सेम रहेंगे। m1 y2 का वैल्यू कितना है 7 m1 प्लस y1 का वैल्यू कितना है माइनस का 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2 सेम इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया 7m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0। इट मींस 7m1 इज इक्वल टू 5m2 हो गया। m1 रेशियो m2 अर्थात m1 अपॉन m2 इट विल बी 5 अपॉन 7। ये अपने पास रेशियो निकल के आ गया। ठीक है। ये मैं क्या कह सकता हूं कि m1 रेशियो m2 इट विल बी क्या होगा 5 रेशियो 7। ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। यदि इसके स्थान पे मैं y एक्सिस लिख दूं इस पोजीशन पे मैं y एक्सिस लिख दूं तो कैसे करेंगे। यदि मैं y एक्सिस लिख दूं y एक्सिस होता तो क्या होता x कोऑर्डिनेट क्या होता 0 होता। x कोऑर्डिनेट 0 होता तो मैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी रखता 0 रखता। उससे मैं x बराबर क्या लिखता m1 का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना था। x2 का वैल्यू कितना है x1 का ये है x2 का कितना है माइनस का 4 प्लस m2 कितना है फाइंड आउट करना है। m2 x1 का वैल्यू कितना है 3 ये 3 हो गया अपॉन m1 प्लस m2 ये किसके इक्वल होता 0 के इक्वल होता। तो ये क्या हो गया माइनस का 4m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 0 हो जाता। इट मींस m1 अपॉन m2 क्या हो जाता 3 अपॉन 4 हो जाता।
इट मींस इस लाइन को ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:7 में डिवाइड कर रहा है, और वाई एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। m1:m2 क्या लिखूंगा यहाँ से, 3:4 लिखूंगा। आपको दोनों टाइप समझ में आ गई। इसमें ये डिजिट चेंज हो सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -3, 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 5 एंड 4, 9। इट मींस ये क्या कहना चाहता है कि एक पॉइंट है a -3, 5 है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, b है 4, -9। एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट है c, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, -2, 3 दिए गए, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, और उस पॉइंट सी या पी के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, जो इसको m1:m2 में डिवाइड कर रहा हो, तो आपको रेशियो क्या मान के चलेंगे, m1:m2 का मान क्या मान के चलेंगे, λ/1 मान लीजिए, या फिर k/1 मान लीजिए। आप ये मान के चलेंगे। बाकी सभी पार्ट्स को m1 की जगह पे ले लेंगे और एक पार्ट इस तरफ छोड़ देंगे, तो m1:m2 मींस λ/1 लेके चल सकते हैं आप, ठीक है। λ/1 लेके चलेंगे तो आइए x कोऑर्डिनेट के ऊपर वर्क करते हैं। x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या दिया गया है, -2 दिया गया है। ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। इसमें m1 का वैल्यू लैम्डा इंटू x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू -2, ये हो गया। अब देखिए 4 लैम्डा -3 इज इक्वल टू -2 लैम्डा -2, ये इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। -2 लैम्डा इस तरफ आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। इट मींस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 1, इस तरफ माइनस का इस तरफ जाए क्या हो गया, प्लस का हो गया। इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू 1/6, 1/6। इट मींस λ/1 क्या होगा, 1/6 होगा, ओके। जो रेशियो पूछा गया था, व्हाट रेशियो मींस 1/6, वो रेशियो है जिसमें जो पॉइंट है a -3, 5 और दूसरा है 4, -9 को ज्वाइन करने वाली लाइन को पॉइंट c जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे -2, 3 को 1/6 में डिवाइड करेगा। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट्स p -1, 2 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, 5 एंड b के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हैं, हमने को फाइंड आउट करने हैं इन द रेशियो 3:4 इंटरनली दिया गया है। इट मींस प्लस का साइन लेना है अपने को, देन b विल बी, b क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ के पढ़ें तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि a के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए हैं, 2, 5 दिए गए। एक अनदर पॉइंट दिया गया है b, उसके अपने को फाइंड आउट करने हैं, तो x, y लेके चलते हैं हम, ठीक है। एक पॉइंट p दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1, 2 और m1 रेशियो m2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है, ठीक है। देन x के लिए मैं वर्क करूं, x कोऑर्डिनेट के लिए मैं वर्क करूं, तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना बताया था इंटरनली सेक्शन में, ठीक है। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 वैल्यू होता,
ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूं, m1 का वैल्यू 3 इंटू x2 का वैल्यू कितना है x, फाइंड आउट करना है x प्लस m2 का वैल्यू 4 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है किसका, x का वैल्यू कितना है -1, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 है, ये इसके इक्वल होगा -1, यहां पे मैंने लिख देते हैं, ये कितना हो गया 3x प्लस 8 इज इक्वल टू -7, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इट मींस 3x इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 7, इट मींस माइनस का 15 हो गया है, देन x इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 3, इट मींस माइनस का 5 हो गया, इट मींस x का वैल्यू कितना आया माइनस का 5 अपने पास आ गया, ठीक है, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस का 5 आ गया, ये मैं यहाँ पे माइनस का 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट पे वर्क करता हूँ, y का वैल्यू कितना होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, वैल्यू पुट कीजिए, m1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y2 का वैल्यू y प्लस m2 का वैल्यू कितना है 4 इंटू m2 का वैल्यू हो गया y1 का कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 7, किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा, हो गया। अब इसको कीजिए 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 14, इट मींस 3y इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 14, इट मींस 3y इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 2, ये y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 देगा, तो b का वैल्यू, b के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे -5 माइनस के 2 होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि फाइंड इन व्हाट रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करना है, डज द लाइन, ये लाइन दी गई अपने को x प्लस y इज इक्वल टू 4, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 1 एंड 5, 7, इट मींस कोई पॉइंट a है -1, 1 है, ठीक है, अनदर पॉइंट है b, वो कितना है 5, 7, ठीक है, एक पॉइंट p ले लेता हूं मैं, ठीक है, उसके रेशियो x, y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो कौन सी लाइन पे है, ये यदि इसको मैं लाइन यहां से ड्रॉ करूं तो ये कौन सी लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू 4 है, इट मींस इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसको दोनों को क्या कर रहे हैं एग्री कर रहे हैं, इसमें x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखूंगा तो इसको संतुष्ट करेगा अर्थात एग्री करेगा, ये इक्वेशन जो है लाइन की ये क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं मैं, x कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से फाइंड आउट कीजिए, x इज इक्वल टू m1 x2, m1 कितना है x2 प्लस m2 x1, m1 और m2 अपने को फाइंड आउट करना है, तो मैं पहले ही बता दिया कि मैंने ये x1 और x2 ले लिया, तो मैं क्या लेके चलूंगा यहाँ से लैम्डा रेशियो 1 लेके चलूंगा, ठीक है, तो m1 का मान लैम्डा इंटू x2 कितना हो गया 5 इंटू 5 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का वैल्यू माइनस का 1 हो गया अपॉन m1 प्लस m2, इट मींस लैम्डा प्लस 1 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये x का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू कितना आ गया 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आ गया। अब इसके y कोऑर्डिनेट पे मैं वर्क करूं, देखिए y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करूं तो y इज इक्वल टू क्या होगा m1 का वैल्यू लैम्डा इंटू
y2 का वैल्यू 7 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2 इट मींस लैम्डा प्लस 1 देन y विल बी 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। मैंने बताया था कि ये x और y ये दोनों x और y इस लाइन के ऊपर है इट मींस इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन में x की जगह पे ये रखेंगे और y की जगह पे ये रखेंगे। देखिए कि x की जगह पे ये रखिए 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस y की जगह पे ये रखिए 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 दिया गया आपने को ये रख दिया मैंने। इसका एलसीएम ले लिया क्या आया लैम्डा प्लस 1 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। प्लस 1 माइनस 1 ये क्या हो गया 12 लैम्डा ये क्या हो गया 12 लैम्डा अपॉन लैम्डा के ऊपर देखते हैं हम ये क्या हो गया 12 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ये हो गया ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 हो गया। ये इस तरफ माइनस का होगा तो कितना आ जाएगा 8 लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इट मींस जो वैल्यू निकल के आई है अपने पास लैम्डा की वो 1:2 है अर्थात लैम्डा रेशियो 1 जो मैं लेके चला था वो कितना आया लास्ट में 1:2 आया 1:2 आया ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16 इट मींस मैंने मिड पॉइंट का आपके पास जिक्र किया था पहले मैंने मिड पॉइंट के बारे में आपको बताया था कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैंने क्या बताया था x कोऑर्डिनेट कितना बताया था x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना बताया था y1 प्लस y2 अपॉन 2 बताया ठीक है। ये कैसे आया था मैंने जो फॉर्मूला होता है इंटरनली सेक्शन का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 में मैंने बताया था कि यदि ये मिड पॉइंट है तो m1 का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा और m2 का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आया था x1 प्लस x2 अपॉन 2 आया था। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ गया था ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x1 ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है a 22, 20 ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है b इसके कोऑर्डिनेट 0, 16 दिए गए ओके। इसका मिड पॉइंट इट मींस b पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y लेके चलता हूं मैं ठीक है। मिड पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं इट मींस x विल बी 22 प्लस 0 अपॉन 2 इट मींस 11। x कोऑर्डिनेट क्या आया 11 आया एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा y कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 इट मींस y विल बी y1 प्लस y2 20 प्लस 16 20 प्लस 16 अपॉन 2 इट मींस y इक्वल्स टू 36 अपॉन 2 इट मींस 18। ये क्या निकल के आया y कोऑर्डिनेट निकल के आया। इट मींस इस लाइन का मिड पॉइंट p क्या होगा p क्या होगा 11, 18 होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 11 एंड 18 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन व्हाट रेशियो
is the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6 is divided by y axis. मैंने पहले आपको x और y दोनों एक्सिस से करके दिखाया था, यहाँ पे y एक्सिस का क्वेश्चन है। इट मींस y एक्सिस से क्या कहना चाहता है कि y एक्सिस पे ऑन y एक्सिस x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इट मींस उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसके x कोऑर्डिनेट पे वर्क करता हूं मैं। देखिए कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। m1 का वैल्यू व्हाट रेशियो, अपने को रेशियो तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। m1 का वैल्यू क्या लेंगे? m1 ही लेंगे। m1 इंटू x2 का वैल्यू कितना हो गया? ये लाइन है, क्या है? 2, -3 एंड 5, 6, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है m1 x2 का वैल्यू कितना हो गया? 5, ठीक है। प्लस m2 का वैल्यू कितना है? m2 फाइंड आउट करना है, इंटू x1 कितना है? 2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 5m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इट मींस 5m1 इज इक्वल टू -2m2। इट मींस m1 अपॉन m2, ये m1 अपॉन m2 क्या हो गया? m1 अपॉन m2 क्या हो गया? -2 अपॉन 5, -2 अपॉन 5। इट मींस माइनस, मैंने बताया था कि यदि m1 अपॉन m2 क्या हो? लेस देन 0 हो, इट मींस नेगेटिव हो। ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल सेक्शन है। एक्सटर्नल सेक्शन है, इट मींस ये जो पॉइंट y एक्सिस है इसको एक्सटर्नली 2:5 में डिवाइड करेगा। तो m1:m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2/5 m1 अपॉन m2 क्या है? लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटर्नली डिवीजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, p divides the joining points -5, -4 and -2, 3 internally. Also find the value of p. It means क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको जॉइनिंग करने वाली लाइन बनाइए। पहले ये पॉइंट a ले लिया मैंने, -5, -4 मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने पॉइंट b लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए हैं? -2, 3 दिए गए हैं, ठीक है। इसका जो एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है? -3, p दिया गया है, ठीक है। इंटरनली डिवीजन दिया गया है, इंटरनली डिवीजन दिया गया है, ठीक है। तो मैंने ऐसे पहले बताया था कि यदि a के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों और इसके जो इंटरसेक्ट करने वाले जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो m1:m2 का मान कितना मान के चलेंगे? λ/1। जब कभी भी अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है तो λ/1 मान के चलते हैं, ठीक है। λ/1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप आइए पहले x कोऑर्डिनेट पे वर्क करते हैं। x कोऑर्डिनेट पे वर्क करेंगे तो क्या इंटरनली सेक्शन में क्या बताया था? m1 x2 प्लस m2 x1। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन करके लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। हर स्टेप का मार्किंग होता है बोर्ड की क्लासेस में। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। m1 का वैल्यू लैम्डा इंटू x2 का वैल्यू कितना है? -2 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2, इट मींस लैम्डा प्लस 1। इट विल बी इक्वल टू -3। ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। इसको सोल्व कीजिए। -2 लैम्डा माइनस का 5
इज इक्वल टू माइनस का 3 लेमडा माइनस का 3। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ये इधर माइनस का है, यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इट मींस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू, ये माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो गया। लेमडा इज इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया। इट मींस मैं लेमडा रेशियो 1 लेके चला था, तो ये लेमडा की वैल्यू यदि 2 आई है तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, देन रेशियो विल बी क्या होगा, विल बी रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। ओके, अब p की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। अनदर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है। अपने पास ये m1 रेशियो m2, अब लेमडा रेशियो 1 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेमडा का वैल्यू कितना आ गया है, 2। अब मैं ये क्या लेके चलूंगा, 2:1 लेके चलूंगा यहाँ पे, ठीक है। y कोऑर्डिनेट पे वर्क करता हूं मैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट पे वर्क करने के लिए इंटरनली सेक्शन में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जो कि किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा। क्या p कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, p है, ठीक है। ये p के बराबर होगा। m1 का वैल्यू कितना है, 2:1 लेके चल रहे हैं तो 2 इंटू y2 का वैल्यू 3 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू माइनस का 4 अपॉन m1 प्लस m2। इट मींस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू p के इक्वल होगा 6 माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू p। इट मींस p इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये क्या हो गया, p का वैल्यू कितना आया, 2 अपॉन 3 आया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3, 2 अपॉन 3 होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि मेरे बताए हुए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, अदरवाइज कोई अलग बुक से, कोई एक्स्ट्रा बुक से आपको कोई क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको विद सॉल्यूशन बताया जाएगा। और यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और वही कहना चाहूंगा लास्टली कि आप राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिएगा, वे ऑफ राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारी ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी ये पूरी हो चुकी है। इसमें मैंने देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो सीबीएसई के सिलेबस से भी हट चुका है और आरबीएसई के सिलेबस में वो मैंने खा ही नहीं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में मैंने नहीं बताया है। यदि किसी को फिर भी इच्छा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो भी बता देंगे। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, जिस किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक को फॉलो करके आप पार्ट 1 देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 से रिलेटेड कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। और यदि फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको फिर से नई क्लासेस के साथ बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।